नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आदिकाल यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का वो पहला प्रारंभिक काल जिसने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव रखी, आधारशिला रखी और बहुत मजबूती से रखी। आज उसी के आदिकाल के भाग 2 पर बात करने वाले हैं। पिछले सत्र में हमने सिद्ध साहित्य पर बात की थी। आदिकाल से संबंधित जो विवाद है, नामकरण संबंधी विवाद, उसके कालक्रम निर्धारण संबंधी विवाद, उन पर भी हमने चर्चा की थी। इस सत्र में हम नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य और अन्य आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, जिन पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सब पर बात करने वाले हैं। इन सभी तथ्यों को कंठस्थ कर लेंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम नाथ साहित्य पर। दोस्तों, नाथ साहित्य के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि गोरखनाथ इसके संस्थापक थे या इसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे। उन सभी विवादों को किनारे करने का काम करने वाले हैं हम आज इस सत्र में। तो सबसे पहले जो नाथ संप्रदाय के विषय में आपको जानना चाहिए वो ये कि नाथ संप्रदाय भारत का एक प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। ध्यान देंगे, प्राचीन धार्मिक संप्रदाय। उसके बाद दूसरा बिंदु कि नाथ शब्द का प्रयोग इस धार्मिक संप्रदाय में किया गया, तो आखिर नाथ शब्द का अर्थ क्या है? तो नाथ शब्द अथर्ववेद यानी वैदिक युग से नाथ संप्रदाय किसी न किसी रूप में धार्मिक क्षेत्र में अस्तित्व में है। तो नाथ शब्द अथर्ववेद में और तैत्तरीय संहिता में रक्षक या शरणदाता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यानी किस तरीके से एक धर्म से संबंधित, धार्मिक विचारधारा से संबंधित एक शब्द है नाथ, और किस प्रकार उसके अर्थ में परिवर्तन आता है क्रमशः काल के समय के बीतने के साथ साथ, उसी को हम यहाँ देखेंगे। तो प्रारंभ में अथर्ववेद और तैत्तरीय संहिता में नाथ शब्द का अर्थ था रक्षक यानी रक्षा करने वाला, और शरण देने वाला यानी आश्रय देने वाला। महाभारत काल में आकर के इसका प्रयोग स्वामी या पति के अर्थ में किया जाने लगा, जो कि हमें महाभारत में देखने को मिलता है। स्त्रियां अक्सर अपने पति को नाथ कह करके संबोधित किया करती थी। उसके बाद बौद्ध काल में आकर के फिर इसके अर्थ में परिवर्तन आया, और ये बुद्ध का यानी गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का पर्याय बनकर रह गया, क्योंकि वे भी कर्म कांडों से घिरे भारत को मुक्ति प्रदान करने वाले थे, उनकी रक्षा करने वाले थे, उनके धार्मिक विश्वास को आधार देने वाले थे। फिर वैष्णव संप्रदाय में आकर ये शब्द जो नाथ है वो देवताओं के लिए, सर्वोच्च देवता जो सर्वशक्तिमान देव है उनके लिए प्रयुक्त होने लगा। किसमें? वैष्णव संप्रदाय में। और उसके बाद योग पर आधारित जो पाशुपत संप्रदाय है, जो शैव संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है, उसमें ये शिव के लिए प्रयुक्त हुआ। आपको ध्यान देना है किस तरीके से एक शब्द जिसका अर्थ रक्षक और शरणदाता था मूल में, वो विभिन्न अर्थों का बोधक होता हुआ अंत में शिव का पर्यायवाची बन गया, और यही शिव का पर्यायवाची हमारे नाथ संप्रदाय का आधार है। इस बात को भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से छूट कर निकला माना है। यानी उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि नाथ पंथ से पहले सिद्ध 84 सिद्ध थे, और क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं प्राचीन जिनमें सिद्धों में नाथों की, कुछ नाथ संप्रदाय के संतों की गणना की गई है, तो उस आधार पर आचार्य शुक्ल मानते हैं कि यह सिद्धों की परंपरा से छूटकर अलग हुआ पंथ है। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने लिखा है गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि सिद्ध साहित्य जो लिखा गया या सिद्ध मत जो आदिकाल में प्रचलित हुआ, वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला था। देखिए, इन दोनों कथनों को आपस में समझना बहुत जरूरी है। तो वज्रयान शाखा से सिद्ध मत निकला, और यहां कहा गया है कि शुक्ल जी मानते हैं कि सिद्धों की परंपरा से ही अलग हुआ एक संप्रदाय जिसे नाथ संप्रदाय कहकर पुकारा गया। यानी मूलतः नाथ संप्रदाय भी किसके, कहां से निकला? बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला, जहां से सिद्ध निकले थे, क्योंकि सिद्धों से नाथ निकले। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, क्योंकि सिद्धों के नाम के आगे पा शब्द जुड़ता है। हम देख चुके हैं लुईपा, डोम्बीपा, कड़प्पा, सरप्पा,
सब उसी तरह से गोरखनाथ का नाम सिद्धों में आता है, गोरक्षपा के नाम से गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। दोस्तों, इन दोनों कथनों से दो बातें, दो बिंदु उभर कर सामने आते हैं जो आपको भूलने नहीं है। पहली बात, नाथ संप्रदाय सिद्धों से अलग होकर विकसित हुआ। दूसरी बात, सिद्धों की बौद्धों की वज्रयानी शाखा जिससे सिद्ध निकले थे, उसी से निकलकर नाथ संप्रदाय अपने अस्तित्व में आया। और तीसरा बिंदु यह है कि नाथ संप्रदाय भले ही सिद्धों की परंपरा से विकसित हुआ हो, सिद्धों से जुड़ा हुआ हो अपने मूल स्वरूप में, लेकिन उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। और सिद्धों की परंपरा से नाथों को अलग करने वाले कौन है? गुरु गोरखनाथ, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। आगे चलते हैं। गोरखनाथ लेकिन ध्यान देना है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक नहीं थे। वे नाथ संप्रदाय के, नाथ मत के सबसे बड़े पुरस्कर्ता थे। पुरस्कर्ता शब्द का अर्थ भी आप समझ लीजिए, पुरह यानी सामने, कर्ता यानी करने वाला, यानी नाथ मत को आगे बढ़ाने वाला। तो इसका साधारण अर्थ क्या हो गया? नाथ मत को आगे बढ़ाने वाला, यानी नाथ संप्रदाय को विकास के मार्ग पर प्रगतिशील करने वाले थे कौन? गोरखनाथ। लेकिन उसकी संस्था, नाथ मत की स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी थी। इस संप्रदाय के साधक अपने नाम के आगे नाथ शब्द जोड़ते हैं, ये बात स्पष्ट है। आगे चलेंगे। अब आचार्य शुक्ल जी का मत हमने पढ़ लिया। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ पंथ के बारे में क्या कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये कथन मैंने यहाँ क्यों लिया है दोस्तों, ताकि आप समझ सकें कि आचार्य शुक्ल, जिन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि सिद्ध बौद्धों की वज्रयानी शाखा जिससे सिद्ध निकले, उसी से नाथ पंथ विकसित हुआ। और आचार्य द्विवेदी का ये कथन भी उसी बात की पुष्टि करता है, क्योंकि वे कहते हैं कि नाथ संप्रदाय के लिए साहित्य विभिन्न पुस्तकों में, प्राचीन ग्रंथों में सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय आदि नाम भी प्रयुक्त किए जाते हैं। स्पष्ट है कि नाथ संप्रदाय मूलतः सिद्ध संप्रदाय से निकल करके ही आगे विकसित हुआ। तो इस बात को अच्छी तरह से, मजबूती से अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। आगे चलते हैं। अब बात आती है हिंदी साहित्य कोश भाग 1 की। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में नाथ संप्रदाय के विषय में क्या कहा गया है? नाथ संप्रदाय तथा उसकी शाखा प्रशाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। दूर दूर तक कहां? भारत की ही सीमा में दूर दूर तक फैली हुई है। यानी सिद्ध मत एक विशेष क्षेत्र में, जैन साहित्य एक विशेष क्षेत्र में लिखा गया, लेकिन साहित्य कोश कहता है कि पूरे भारत में नाथ मत की शाखाएं फैल गई थी, यानी नाथ मत का प्रभाव अत्यधिक था। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि इसमें और बहुत सी छोटी मोटी धर्म साधनाएं कालांतर में विलीन होती गई, कि जब स्वतंत्र अस्तित्व में आया नाथ मत, तो जितने भी और छोटे मोटे धार्मिक संप्रदाय थे, वे भी समय के प्रवाह के साथ साथ नाथ मत में विलीन होते गए और नाथ संप्रदाय का स्वरूप और अधिक विस्तृत होता गया। वैसे तो नाथ संप्रदाय के धर्माचार्यों में गोरखनाथ सबसे अधिक प्रभावशाली। देखिए, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का संस्थापक नहीं बताया गया है साहित्य कोश में भी, तो धर्माचार्यों में गोरखनाथ सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रख्यात हैं, परंतु वे इस संप्रदाय के संस्थापक नहीं थे। इस बात को गौर करेंगे आप। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गोरखनाथ इस संप्रदाय के संस्थापक नहीं थे, वे पहले से चली आ रही इस धारा के संगठनकर्ता और उन्नायक थे। यानी गोरखनाथ की नाथ मत में भूमिका क्या है कि उन्होंने बिखरे हुए नाथ मत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया, उसे विकास का मार्ग दिखाया। यही नाथ संप्रदाय के विकास में गोरखनाथ की भूमिका है। इस बिंदु को बार बार मैं दोहरा रही हूं, आप ध्यान देंगे, क्योंकि इतने सारे स्पष्ट प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस बात के। आगे चले। हिंदी साहित्य भाग 2 क्या कहता है? उसके अनुसार नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक 4 महायोगी माने गए। उनमें आदिनाथ स्वयं शिव माने जाते हैं, यानी आदि प्रवर्तक में
सबसे पहला नाम आता है आदिनाथ का, जिन्हें भगवान शिव माना गया है। उसके बाद उन आदिनाथ के दो शिष्य हुए, जालंधर नाथ और मत्स्येंद्र नाथ। दोस्तों, कुछ पुस्तकों में जालंधर नाथ जालंधर के रूप में है और कुछ पुस्तकों में ये जलंधर नाथ भी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो जालंधर नाथ और मत्स्येंद्र नाथ आदिनाथ के दो शिष्य हुए। जालंधर नाथ के शिष्य हुए कृष्णपाद, जिन्हें सिद्ध साहित्य में कांडपा कहा गया, और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। इस प्रकार ये चार सिद्ध योगीश्वर नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं, यानी इन चारों का नाम नाथ संप्रदाय को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलें। आचार्य शुक्ल का मत है कि जालंधर नाथ ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। वही बात जो पहले हम कह चुके, उसी बात की यहाँ पर और पुष्टि की जा रही है, और वे पंजाब की ओर चले गए। यानी जालंधर नाथ ने सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किया और पंजाब की ओर चले गए। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक प्रतीत होता है, यानी संभवतः उन्हीं के वहां निवास करने के कारण जालंधर शहर का नाम जालंधर पड़ा, ये ऐसा मानना है आचार्य शुक्ल का। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान में देने की है कि पहले हमने पढ़ा कि गोरखनाथ ने सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किया, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर नाथ ने अपनी परंपरा को अलग किया और पंजाब की ओर चले गए। तो दोनों ही स्थितियों को आपको ध्यान में रखना है। अब एक और प्रसंगवश बात कह दूं मैं, जालंधर शहर में एक बालनाथ का टीला है। कई बार इस पर प्रश्न आता है, बालनाथ का टीला जहां पर जालंधर नाथ रहा करते थे। तो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि बालनाथ का टीला किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है बालनाथ का टीला, और प्रत्यक्ष रूप से जालंधर नाथ से संबंधित है। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ मत 12 शाखाओं में विभाजित है, यानी नाथ संप्रदाय की 12 शाखाएं हैं। माना जाता है कि शिवजी के 18 संप्रदाय और गोरखनाथ के 12 संप्रदाय आपस में कलह किया करते थे, यानी उनके बीच में धार्मिक वैमनस्य था, द्वेष का भाव था। और इस बात को देखते हुए गोरखनाथ ने इन मतों को समाप्त कर दिया। ये जो अलग अलग 18 मत शिवजी के थे और 12 संप्रदाय गोरखनाथ के द्वारा स्थापित किए गए थे, इनको समाप्त कर इनको संगठित करके 12 पंथों में विभाजित कर दिया गया था, ऐसी धारणा है। और ये 12 पंथ कौन से हैं, इनके नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कन्नड़, कपिलानी, वैरागी, माननाथी, आई पंथ, पागल पंथ और ध्वज पंथ और गंगानाथी। ये 12 पंथ हैं जिनमें नाथ संप्रदाय को गोरखनाथ ने विभाजित किया था। आगे चलें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि नाथ संप्रदाय में ये परंपरा है कि जो भी व्यक्ति नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेता है उसे कान छिदवाना पड़ता है, यानी कान में चीरा लगवाना पड़ता है। और ये एक बहुत ही धार्मिक आयोजन से, धार्मिक दृष्टिकोण से इस कार्य को संपन्न किया जाता है, और यही कारण है कि उन्हें कनफटा साधु भी कहा जाता है। और क्योंकि वे दर्शन धारण करते हैं, इसलिए उन्हें दर्शनी साधु भी कहा जाता है। कहीं कहीं कुछ स्थानों पर इसे दर्शनी भी लिखा गया है, ये भी आप ध्यान देंगे, एक ही बात है। अब दर्शन धारण करने का अर्थ क्या है? दर्शन धारण करने का नाथ मत में अर्थ है कानों में कुंडल और मुद्रा धारण करना। मुद्रा किसकी? शिव और शक्ति की मुद्रा, और कभी कभी लक्ष्मी और विष्णु की मुद्रा। इन दो वस्तुओं को धारण करने का अर्थ है नाथ संप्रदाय में दर्शन धारण करना, तो इसलिए इन्हें दर्शनी साधु भी कहा जाता है। अब बात आती है नाथ पंथ की प्रमुख विशेषताओं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहली चीज जो हमें जाननी चाहिए, हम पहले भी जान चुके हैं कि बौद्धों की वज्रयान शाखा से संबंधित था नाथ संप्रदाय। दूसरा बिंदु है कि नाथ संप्रदाय में जो भी साहित्य लिखा गया वो आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा गया, यानी सिद्ध साहित्य की तरह नाथ साहित्य का दृष्टिकोण, उनके साहित्य की विषय वस्तु भी आध्यात्म, धर्म और दर्शन से जुड़ी हुई थी। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से आध्यात्मिक था, क्योंकि संसार से विमुख थे वे। आगे चल रहे।
लौकिक जीवन और श्रृंगार के प्रति उदासीनता, यानी सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, विषय भोग हैं, उनके प्रति उनके साहित्य में विरक्ति का भाव दिखाई देता है और प्रेम और श्रृंगार के प्रति तो वे बिल्कुल ही विरक्त है। संयम और कठोर साधना पर नाथ संप्रदाय में बल दिया गया है और नारी को विष बेल माना है, यानी आध्यात्मिक साधना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना है। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ क्या है? नाथ शब्द का अर्थ है इस मायावी संसार से, जो विषय वासनाओं से युक्त माया जाल रूपी जो संसार है, उसके आकर्षणों से मुक्ति देने वाला माना गया है। नाथ शब्द का अर्थ हुआ इस संसार के माया जाल से मुक्ति प्रदान करने वाला संप्रदाय। ध्यान में रखेंगे, नाथ साहित्य मूलतः निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति मूलक शब्द को समझ लेंगे, दो स्थितियां होती हैं दोस्तों, प्रवृत्ति और निवृत्ति, परस्पर विलोम है, ये विपरीत स्थितियां हैं। प्रवृत्ति का मतलब है संसार में आसक्त होना, प्रवृत्त होना, संसार में डूबना, और निवृत्ति का मतलब है संसार से विरक्त रहना। तो जब हम कहते हैं कि नाथ साहित्य मूलतः निवृत्ति मूलक है, तो उसका अर्थ होता है कि यहाँ संसार के प्रति उदासीनता यानी विरक्ति का भाव अभिव्यक्त किया गया है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है दोस्तों, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है, क्योंकि वहां संसार की वस्तुओं का उपभोग भी विरक्त भाव से, त्याग भाव से करने की बात कही गई है। इसलिए भारतीय संस्कृति कैसी है? प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक, और नाथ साहित्य है केवल और केवल निवृत्ति मूलक। ये बात ध्यान में रखनी है। गुरु का यहाँ विशेष महत्व है और नाथों की संख्या दोस्तों 9 मानी गई है। नवनाथ कहे गए हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या है 84, उसी प्रकार नाथों की संख्या मानी गई है 9। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में ये संख्या अलग अलग मिलती है, लेकिन गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार जिन नाथों की क्रम से वर्णन किया गया है वे हैं नागार्जुन, फिर जड़ भरत, फिर हरिश्चंद्र, फिर सत्यनाथ और फिर भीमनाथ, और उसके बाद छठे नंबर पर आते हैं गोरक्षनाथ, 7वें पर चरपटनाथ, 8वें पर जलंधर नाथ और 9वें पर मलयार्जुन। ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिया गया है। इनके क्रम के विषय में बहुत अधिक विवाद है दोस्तों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि पहले नंबर पर उन्होंने वर्णन किया आदिनाथ का, दूसरे पर मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे पर गोरखनाथ, चौथे पर गाहिणीनाथ, 5वें पर चरपटनाथ जिन्हें चरकानंद भी कहा जाता है, छठे पर चौरंगीनाथ, 7वां ज्वालेंद्रनाथ, 8वां भर्तृनाथ और 9वां गोपीचंदनाथ। तो इस प्रकार ये 9 नाथों की संज्ञाएं हैं, 9 नाथों के नाम हैं, जिनको नाथ संप्रदाय में नवनाथ कहकर के संबोधित किया जाता है। आदिनाथ के को बाद के संतों ने शिव माना है। आदिनाथ जो आदि योगी थे, आदि आचार्य थे नाथ संप्रदाय के, उनको बाद में संतों ने शिव के रूप में स्वीकार किया, यानी शिव का रूप माना। मत्स्येंद्रनाथ का ऐसा कहा जाता है कि जो मत्स्येंद्रनाथ थे उनका नाम विष्णु शर्मा था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मत्स्येंद्रनाथ ही गोरखनाथ के गुरु थे। इस बात पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया, यानी गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ ने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे और अन्य भाषाओं में भी ग्रंथ लिखे। तो उनमें जो उनकी संस्कृत की रचना है वो काल ज्ञान निर्णय जिसका शीर्षक है, उसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची नाम के विद्वान ने किया है। अब बात आती है नाथों के संक्षिप्त परिचय की, जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है गोरखनाथ का। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ के समय के विषय में बहुत सारे मत विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन उनका समय बताते हैं 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं 9वीं शती। दोस्तों ये दोनों एक ही बात है। अगर हम देखें 845 ईस्वी का अर्थ भी अगर हम देखें तो 9वीं शती ही होता है। तो उस तरीके से काफी निकट का संबंध है इन दोनों मतों में, ये ध्यान रखेंगे। पीतांबर दत्त बड़तवाल इनका समय 11वीं शताब्दी बताते हैं और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा के अनुसार ये 13वीं शताब्दी में हुए थे। इन मतों को आप ध्यान में रखेंगे। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, किस विद्वान ने
गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, इस बात को भूलेंगे नहीं। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना और उनका संपादन किया गोरख वाणी के नाम से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गोरख वाणी के संपादक कौन है? तो पीतांबर दत्त बड़थवाल का नाम आप याद रखेंगे। इनके जिन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी में संकलित किया, वे ग्रंथ हैं शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। इन्होंने कुछ संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ लिखे, जिस प्रकार उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने भी लिखे थे, तो उसी बात को आप ध्यान में रखेंगे। संस्कृत के इनके ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यानी गोरखनाथ के भारत में भारतीय संस्कृति पर, भारतीय जनमानस पर प्रभाव को एक स्वर में निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतवर्ष के कोने कोने में उनकी अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। एक बात इसमें बहुत ध्यान में रखने की है दोस्तों, कि भक्ति आंदोलन से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ ने जिस नाथ मत का विकास किया, वो नाथ मत भी एक प्रकार से उनकी दृष्टि में भक्ति आंदोलन से पहले आया एक धार्मिक आंदोलन ही था। आगे चले, नाथ मत के विषय में कुछ अन्य उल्लेखनीय बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, प्रश्न पूछा जाता है। इन कुछ नाथ हैं जिनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, वो भी हमें जानने चाहिए। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व और अवलोकित ईश्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। जलंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। मैंने आपसे बात की थी, चर्चा की थी कि बालनाथ का टीला नामक स्थान पर अपना केंद्र बनाया था जलंधर नाथ ने, और यही कारण है कि उन्हें उसी स्थान के नाम के आधार पर बालनाथ कहकर संबोधित किया जाता है। नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है। चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में लिया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर नाथ, इनका नाम सिद्ध मत में भी आता है और नाथ मत में भी आता है। अब बात आती है जैन साहित्य की। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में अधिक रहा, नाथों का प्रभाव पश्चिमी भाग यानी राजपूताना और पंजाब में रहा। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में लिखा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, सबके क्षेत्रों को आप अपने स्मृति में बिठा लेंगे। सिद्धों का संबंध पूर्वी भारत में अधिक रहा, पूर्वी भारत में अधिक प्रभाव रहा उनका। नाथों का पश्चिमी यानी राजपूताना और पंजाब में रहा, और जैनों ने अपना साहित्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लिखा। जैन साहित्य को में प्रमुखतः दो प्रकार की रचनाएं लिखी गई। प्राय दोहा में रचित मुक्तक काव्य लिखे गए, जिनमें सिद्धों और नाथों की तरह अंतः साधना, धर्म सम्मत व्यवहार, आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। यानी जितने भी मुक्तक काव्य लिखे गए जैन साहित्य में, पहली बात तो वो दोहा छंद में लिखे गए। दूसरी बात, उनकी जो विषय वस्तु है उसमें जैसे सिद्धों और नाथों के साहित्य में अंतः साधना पर बल दिया गया, यानी योग साधना, आंतरिक शुद्धि आदि पर बल दिया गया, उसी तरह से यहाँ भी अंतः साधना पर बल दिया गया। हृदय की साधना, अंतर्मन की साधना, चैतन्य की साधना अंतः साधना कहलाती है। दूसरी बात, यहाँ बल दिया गया कि धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। नैतिक उपदेश दिए गए, नीति की स्थापना, नैतिक मूल्यों की मंडन यानी स्थापना, मंडन का अर्थ है स्थापना, नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई।
और एक और महत्वपूर्ण बात कि उस समय समाज में जो धर्म के नाम पर कर्मकांड प्रचलित थे, वर्णों में भेदभाव स्थित था, उन सब का खुल करके विरोध किया गया जैन साहित्य में। आगे चले। पौराणिक जैन साधनों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक कथा प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य लिखे गए। देखिए, अभी हमने चर्चा की कि जैन साहित्य में दो प्रकार के काव्य प्रमुखतः लिखे गए। एक तो मुक्तक काव्य, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके, दोहा शैली में लिखे गए। दूसरे हैं चरित काव्य। चरित काव्य को क्या का आधार क्या था, उसकी विषय वस्तु किससे संबंधित थी कि पुराणों में या भारतीय जनमानस में जितने भी प्रभावशाली चरित्र हैं उनको आधार बनाकर जिन काव्यों की रचना की गई ताकि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो सके, नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ आचरण और व्यवहार विकसित हो सके, इसलिए चरित काव्य लिखे गए। स्वयंभू, पुष्यदंत, इनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुचंद आदि प्रमुख जैन कवि थे जिनकी चर्चा हम पहले ही अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत कर चुके हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा का भी प्रचलन रहा, इस बात को ध्यान देंगे, इस पे भी हमने चर्चा की थी। उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, ये सभी बिंदु आपको कंठस्थ कर लेने हैं दोस्तों, इन पर प्रश्न पूछा जाता है। पहली बात, प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास। कौन सा प्राचीनतम? जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रास ग्रंथ है रिपुदारण रास, और इसका समय डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी माना है। ये तो हुआ संस्कृत का प्राचीनतम रास ग्रंथ। अब बात आती है अपभ्रंश के प्राचीनतम रास ग्रंथ की, जिसकी चर्चा हमने अपभ्रंश साहित्य में भी की थी, और वो है उपदेश रसायन रास, जिसकी रचना जिनदत्त सूरी ने की, और अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रवर्तन इसी ग्रंथ से माना जाता है। अब बात आती है हिंदी में पहले रास ग्रंथ की, और वो ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की। यानी तीनों भाषाओं में रास ग्रंथ लिखने की परंपरा प्रचलित रही। प्राचीनतम संस्कृत भाषा का रास ग्रंथ था रिपुदारण रास, अपभ्रंश का है उपदेश रसायन रास, और हिंदी का है भरतेश्वर बाहुबली रास। इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चौथा बिंदु रास के बारे में, कि जितने भी पहले हमने 3 रास ग्रंथों की चर्चा की, उन तीनों रास ग्रंथों का विषय धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन पहली बार धर्म से अलग हटकर, धर्म से इतर, धर्मेतर को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? धर्म प्लस इतर, यानी धर्म से भिन्न विषय पर जो रास पहली बार लिखा गया वो है संदेश रासक, जिसे अब्दुल रहमान ने लिखा, और इस अब्दुल रहमान को अद्दहमान कहकर भी संबोधित किया जाता है। इस बात को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास कौन सा है? वो है पंच पांडव चरित रास, जो शालिभद्र सूरी द्वितीय के द्वारा 1350 ईस्वी में लिखा गया। देखिए, हिंदी का पहला जो रास ग्रंथ था भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, प्रथम शालिभद्र सूरी। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर जिस ग्रंथ की सबसे पहले रचना की गई वो है पंच पांडव चरित रास, जिसका समय माना गया है 1350 ईस्वी में। शालिभद्र सूरी पर बात करते हैं। शालिभद्र सूरी का जो बुद्धि रास है उसका संग्रह उनके शिष्य सिवी ने किया था, इस बिंदु को ध्यान में रख लेंगे। शालिभद्र सूरी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसका समय 1184 ईस्वी माना गया है। ये 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तो पहली बात 1184 ईस्वी याद रखेंगे, प्रसिद्ध ग्रंथ है शालिभद्र सूरी का, ये याद रखेंगे। एक खंड काव्य है, ये याद रखेंगे। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया। संपादक कौन है? मुनि जिन विजय। आगे चले, दूसरे आते हैं जैन विद्वान देवसेन। देवसेन का सबसे पहला ग्रंथ है श्रावकाचार, 933 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। ये श्रावक धर्म क्या है दोस्तों? जो जब भी कभी जैन और बौद्ध मत में कोई भी व्यक्ति संसार से विरक्त होकर दीक्षा लेता है तो उसे श्रावक कहा जाता है। पुरुष है तो श्रावक और स्त्री है तो श्राविका। तो श्रावक और श्राविका बनने के बाद किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार
के व्यवहार किस प्रकार के अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए, उसका वर्णन किया गया है श्रावकाचार नामक ग्रंथ में। श्रावक प्लस आचार यानी श्रावक के लिए निर्धारित आचरण के जीवन मूल्यों का वर्णन यहाँ किया गया है और इसमें दोहे हैं कुल 250। गृहस्थ जीवन धर्म इस वर्णन का केंद्र है, यानी गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी किस प्रकार से श्रावक की तरह जिया जाए, इसका भी वर्णन यहाँ इस ग्रंथ में मिलता है। उनका एक अन्य ग्रंथ है नय चक्र, जिसे लघु नय चक्र भी कह करके पुकारा जाता है। एक और ग्रंथ है बृहद नय चक्र, जो मूलतः दोहाबंद, यानी दोहाबंद में नाम नहीं था, दोहाबंद शैली में लिखा गया था वो, किंतु बाद में शुभंकर के कहने पर माइल धवल नाम के व्यक्ति ने इसे गाथाबंद यानी प्राकृत भाषा के गाथा छंद में परिवर्तित कर दिया। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन शास्त्र में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति का वर्णन किया है, यानी देवसेन का ये ग्रंथ दर्शन शास्त्र जैन धर्म के इतिहास की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इसका नाम उन्होंने दिया है जैनाभास। आगे चले। देवसेन के अन्य कुछ ग्रंथ और हैं, जिनमें आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा आदि उल्लेख। अगले कवि हैं आसगु कवि। आसगु कवि ने प्रमुखतः दो ग्रंथ लिखे, एक तो चंदनबाला रास जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और जीव दया रास। चंदनबाला रास का समय 1200 ईस्वी माना गया है और यह 35 छंदों का एक खंड काव्य है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा जो उनका ग्रंथ है जीव दया रास, उसके समय के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अगले विद्वान है विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंतगिरी रास, 1231 ईस्वी इसका समय माना गया है। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का वर्णन किया गया है, यानी जैन धर्म में रेवंतगिरी नामक तीर्थ का क्या महत्व है और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का क्या महत्व है, उसका वर्णन यहाँ रेवंतगिरी रास में किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि पल्हण के द्वारा रचा गया आबू रास भी जैन धर्म का, जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। 1232 ईस्वी इसका समय माना गया है और इसमें जैसे इसमें रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है, उसी तरह से आबू रास में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। अगले जैन साहित्य के लेखक हैं विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई नाम से एक रचना लिखी। चौपाई जुड़ा हुआ है, इससे स्पष्ट है दोस्तों कि चौपाई छंद में लिखी हुई रचना है और इस रचना का महत्व इसलिए है कि हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन का आरंभ इससे मानते हैं कुछ विद्वान। अन्य कुछ एक रास काव्य भी लिखे गए, वे इस प्रकार हैं। स्थूलीभद्र रास, जिसकी रचना की जिन धर्म सूरी ने, जिन्हें जिणधाम कहकर भी पुकारा जाता है। नेमिनाथ रास जो मुनि सुमति गणी ने लिखी, नेमिनाथ जो तीर्थंकर थे उनके चरित्र के विषय में यहाँ वर्णन किया गया। 1213 ईस्वी इसका समय माना गया है। गय कुमार रास 14वीं शताब्दी का है और इसके रचयिता है तेल्लण। पुराण सार चंद्र मुनि के द्वारा लिखा गया, योग सार योग चंद्र मुनि के द्वारा लिखा गया। अब एक और उल्लेखनीय बिंदु है कि श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास आदि की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास जो हिंदी का पहला रास ग्रंथ माना जाता है, उसकी जो भाषा है और श्रावकाचार की जो भाषा है वो प्राचीन प्राकृत और उसके बंधनों में बंधी हुई भाषा है। लेकिन बाद में जो रास ग्रंथ लिखे गए उनमें भाषा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आया और वे अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त यानी हिंदी के बहुत अधिक निकट आती हुई भाषा प्रतीत होती है। आगे चलें। आदिकाल में फागु काव्य की भी रचना की गई और ये फागु काव्य भी जैन कवियों के द्वारा लिखे गए। दोस्तों फागु का अर्थ है, फाग से लिया जाता है, फाग हम आज भी खेलते हैं और फाग बसंत ऋतु में होता है। होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है फागु और उसकी रचना जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। सबसे अधिक प्राचीन फागु ग्रंथ की रचना जिन चंद सूरी ने की और उनके ग्रंथ का नाम था जिन चंद सूरी फागु। इनका समय माना गया है 1284 ईस्वी। इसमें 25 फागु छंद है। स्थूलीभद्र फागु को इस परंपरा का
सबसे अधिक सुंदर ग्रंथ माना जाता है, इसे याद कर लेंगे। स्थूलीभद्र फागु किससे जुड़ा हुआ है? ये एक फागु काव्य है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और सबसे सुंदर फागु ग्रंथ इसे माना जाता है। विरह देसावरी फागु और श्री नैमिनाथ फागु, जिसकी रचना राजशेखर सूरी ने की, इसी परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फागु ग्रंथ हैं। वसंत विलास फागु एक धर्मेतर फागु ग्रंथ है। जिस प्रकार अद्दहमाण का संदेश रासक यानी संदेश रासक जो ग्रंथ है वो पहला धर्मेतर फागु ग्रंथ है, उसी प्रकार वसंत विलास फागु एक धर्मेतर फागु ग्रंथ है। यानी इससे पहले जितने भी फागु लिखे गए उनमें फागु गीत भले ही हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु धर्म से जुड़ी हुई थी, आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। लेकिन ये पहला फागु ग्रंथ था जिसमें धर्म को विषय नहीं बनाया गया और फागु गीतों का संकलन किया गया। रासो साहित्य की बात करते हैं। रासो काव्य दो रूपों में मिलता है दोस्तों, प्रबंध रूप और वीर गीत, जिसे अंग्रेजी में बैलेड्स कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में जो वीर गीत लिखे जाते हैं दोस्तों, उनके लिए बैलेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे हिंदी साहित्य के विद्वानों ने भी इन वीर गीतों को बैलेड्स कहकर के संबोधित किया है। तो आपके मन में किसी तरह का कोई भ्रम न रहे, इसलिए यहाँ बैलेड्स भी मैंने शब्द लिख दिया है। प्रबंध का सबसे पहला जो ग्रंथ है रासो ग्रंथ, वो है खुमान रासो। वीर गीत है, वीर काव्य परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। वीर काव्य परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बीसल देव रासो माना जाता है। यद्यपि ये एक श्रृंगार परक रासो ग्रंथ। अब बात आती है रासो शब्द का अर्थ आखिर क्या है, उसके विषय में भी विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मतों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले गारसात तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत की, उन्होंने इस रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय नामक शब्द से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि इसकी शब्द की उत्पत्ति राजयश से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रसायन शब्द से रास बना और बाद में वही रासो शब्द के रूप में विकसित हो गया। नंदुलारे वाजपेयी का मत है कि रास शब्द से रासो शब्द बना। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं और दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त ये सब कहते हैं कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मत है कि रासो से रस बना और उससे धीरे धीरे रासो शब्द विकसित हुआ। गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि पहले रासक शब्द था मूलतः, फिर वो रास बन गया, उसके बाद रासा बन गया, फिर रासु बन गया और फिर रासो शब्द विकसित हो गया। काशी प्रसाद जायसवाल का कहना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्यतम शब्द से हुई है। अब बात करते हैं प्रमुख रासो ग्रंथों की। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबसे प्राचीनतम रासो ग्रंथ है खुमान रासो, दलपत विजय के द्वारा लिखा गया और दोस्तों इसका समय माना गया है नवीं शती। चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि रासो काव्य प्रमुखतः किस रूप में लिखे गए? वीर गीतों के रूप में लिखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संग्रहित है। नायिका, इसमें क्या वर्णन किया गया है? नायिका भेद वर्णन किया गया है, ऋतु वर्णन किया गया है, वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक किया गया है। कवित्त, सवैया और दोहा छंदों का यहाँ प्रयोग किया गया है और भाषा यहाँ पर राजस्थानी और कुछ कुछ हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। 5000 छंद है इसमें और ये एक विशाल काव्य ग्रंथ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। किस रूप में ध्यान में रखना है? खुमान रासो के लेखक का नाम ध्यान में रखना है, समय ध्यान में रखना है और किसकी वीरता का वर्णन है ये भी ध्यान में रखना है, और ये प्राचीनतम रासो ग्रंथ है ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की रचनाकार है नल सिंह बाट। ये 11वीं शती के माने गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ माना जाता है विजयपाल रासो। इसका काव्य रूप है वीरगीत, यानी ये बैलेट्स के रूप में लिखा गया। अगला है बीसल देव रासो, जो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया। समय माना गया है 12वीं शती। इसका काव्य रूप भी वीरगीत है, लेकिन ये मूलतः एक विरह परक संदेश काव्य है। जैसा कि मैंने कहा कि श्रृंगार यानी संयोग और वियोग का अच्छा चित्रण, यानी वियोग का तो बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है बीसल देव रासो में। इसकी विषय वस्तु को भी ध्यान में रख लेंगे दोस्तों।
अजमेर के राजा चौहान बीसल देव, जिसको इतिहास में विग्रह राज चतुर्थ कह करके संबोधित किया जाता है, उनके और राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से ये एक अद्भुत काव्य है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः एक श्रृंगारी काव्य है। कितनी विचित्र बात है दोस्तों कि वीर काव्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला बीसल देव रासो एक श्रृंगारी काव्य भी है, यानी इसमें वीर और श्रृंगार दोनों ही रसों का सुंदर समन्वित रूप से परिपाक हुआ है। हिंदी में सबसे पहले 12 मासा वर्णन यहीं पर मिलता है, इसी ग्रंथ में मिलता है। तो पहला 12 मासा वर्णन यहाँ पर बताया जाता है। दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया, 12वीं शताब्दी और सबसे अधिक चर्चित रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ऐसा माना जाता है इसका पूर्वार्ध तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसके उत्तरार्ध की रचना चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लण ने की थी। ये एक प्रबंध काव्य है और इसकी शैली डिंगल पिंगल शैली है, यानी डिंगल और पिंगल यानी श्रृंगार का जहां वर्णन है वहां पिंगल यानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और डिंगल वीरता के वर्णन में डिंगल भाषा यानी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम, संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ मिलता है। इसमें 69 यानी 69 सर्ग हैं जिनको समय कहा गया है, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है पृथ्वीराज रासो में। इसकी रचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भूलेंगे नहीं, शुक शुकी संवाद के रूप में हुई है। इसका सबसे बड़ा जो सर्ग है वो है कनवज युद्ध। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जा सकता है। कैमास वध नामक इसमें एक खंड है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज के द्वारा उसका वध करने की कथा का वर्णन किया गया है। कैमास एक मंत्री था पृथ्वीराज चौहान का, वो प्रेम के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गया और यही कारण है कि पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था। कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य पृथ्वीराज रासो के प्रमुख छंद हैं। हालांकि 68 छंदों का कुल यहाँ पर प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी मुख्य छंद ये हैं और चंद्रबरदाई को विद्वानों ने छप्पय छंद का विशेषज्ञ घोषित किया है। अगले जो 2 ग्रंथ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया, ये इसका काव्य रूप भी प्रबंधात्मक वीरगीत है ये, और दूसरा है जय मयंक जस चंद्रिका जो मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया। दोनों ही ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखे गए हैं, दोनों ही प्रबंधात्मक कृतियां हैं। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद यानी संयोगिता के पिता के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन किया गया है, ऐसा विद्वानों का अनुमान है, यानी प्रामाणिक प्रतियां इन ग्रंथों की उपलब्ध नहीं है। दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं, किंतु सिंधायच दयालदास कृत राठौड़ारी ख्यात में इनका उल्लेख मिलता है और इसी के आधार पर ये इस मत को निर्धारित किया गया है। अगला ग्रंथ है परमाल रासो, जिसकी रचना की जगनिक ने 13वीं शताब्दी इसका समय माना गया है। काव्य रूप है वीरगीत यानी बैलेट्स के रूप में रचा गया। महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीर आल्हा और ऊदल की वीरता का यहाँ वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ इतना अधिक लोकप्रिय हुआ लोकमानस में, जनमानस में, कि इसे उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। अक्सर प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि आल्हा खंड किससे संबंधित है, आल्हा खंड किसका नाम है, या परमाल रासो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आल्हा खंड और परमाल रासो एक ही है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले 1865 में इसका प्रकाशन करवाया था। अगली कृति है शांगधर के द्वारा रचित हम्मीर रासो, जिसका समय 14वीं शताब्दी माना गया है, लेकिन ये ग्रंथ रासो काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी मूल प्रति अनुपलब्ध है। अब कुछ पृथ्वीराज रासो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है चंद्रबरदाई के द्वारा, तो उसके विषय में कुछ विद्वानों के मत हैं जिन पर आधारित प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ एक की यहाँ चर्चा की जा रही है।
मिश्र बंधुओं ने पृथ्वीराज रासो के विषय में लिखा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है। यानी मिश्र बंधु हिंदी का पहला महाकवि किसे मानते हैं? चंदवरदाई को। महाकवि मानने का अर्थ है महाकाव्य की रचना करने वाला, यानी पृथ्वीराज रासो को मिश्र बंधु भी महाकाव्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये हिंदी के पहले महाकवि है, यानी मिश्र बंधु के मत का समर्थन करते हैं शुक्ल जी, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे चंदवरदाई को हिंदी का पहला महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य भी मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। भाषा और संवेदना का अर्थ है भाव पक्ष मोटे तौर पर ले लेंगे और कला पक्ष, यानी दोनों का बहुत ही सुंदर सामंजस्य हमें इस ग्रंथ में मिलता है, ऐसा कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। बच्चन सिंह कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। त्रासदी यानी दुखांत स्थिति, जिसे अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं। उसे ही हिंदी में त्रासदी कहा जाता है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। आगे चले। अब बात आती है पृथ्वीराज रासो, जैसा कि मैंने कहा बहुचर्चित और लोकप्रिय भी, और प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न चिन्ह बड़ा सा लगा हुआ है, एक ऐसा विवादास्पद ग्रंथ है। तो इसके विषय में 3 प्रकार के विद्वानों के समूह बन गए हैं। वे विद्वान जो इसे प्रामाणिक मानते हैं, वे विद्वान जो इसे आधा प्रामाणिक मानते हैं, आधा प्रक्षिप्त मानते हैं, और वे विद्वान जो इसे बिल्कुल भी प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते। तो उन सभी के नामों पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इन नामों को कंठस्थ कर लेंगे। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान है मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टॉड और डॉक्टर दशरथ शर्मा। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है मुनि विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहटा। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर बूलर का, जो एक विदेशी विद्वान है। उसके बाद नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का, फिर मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुरारी दान, मोतीलाल बनारिया आदि विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं, अर्थात उसे अप्रामाणिक मानते हैं। जैसा कि यहां बताया गया है, सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। कुछ अन्य कृतियां भी आदिकाल की हैं जिन पर प्रश्न पूछा जाता है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कृति है रणमल्ल छंद। इसकी रचना श्रीधर ने की 14वीं शताब्दी में, और इसका काव्य रूप है वीरगीत, यानी ये रचना भी बैलेट्स के रूप में लिखी गई। ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का यहाँ वर्णन किया गया है। ये 70 छंदों का एक काव्य ग्रंथ है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है ढोला मारूरा दुहा। बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है राजस्थान का, कवि कल्लोल के द्वारा इसकी रचना की गई। इसका समय माना गया है 11वीं शताब्दी। ये एक लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों इसके विषय में लिखा है कि इसके जो दोहे हैं वो हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रख लेंगे। अगला जो साहित्यकार है जिसकी रचनाएं पहेलियों और मुकरियों के रूप में हमारे सामने आती हैं, वे है अमीर खुसरो, जिनका समय माना गया है 1253 से 1325 ईस्वी। पहेलियां और मुकरियां उनकी प्रसिद्ध है क्योंकि उनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता है, यानी बहुत ही चमत्कारिक ढंग से अपनी बातों को अभिव्यक्त किया है, अपने विषय को, मूल मंतव्य को प्रयुक्त अभिव्यक्त किया है अमीर
खुसरो ने। इनका एक ग्रंथ खालिक बारी है जो फारसी हिंदी शब्दकोश है, बहुत महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं, प्रश्न पूछा जाता है। खालिक बारी क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। आवाज एक खुसरवी इनका एक संगीत विषय ग्रंथ है और नोह से पहर ग्रंथ में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इन तीनों ही रचनाओं को कंठस्थ करना आपके लिए जरूरी है। अगली रचना है बसंत विलास। इसके रचनाकार अज्ञात है। समय माना गया है 13वीं शती। संपादक इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया है। बहुत सारे दोहे बसंत विलास के मिलते हैं, लेकिन उनमें से केवल माता प्रसाद गुप्त ने 84 दोहों को ही प्रामाणिक माना और उन्हीं का संकलन किया। ये एक श्रृंगारिक काव्य है और इस काव्य में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, बसंत विलास यानी स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनमोहक चित्रण यहाँ इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार बसंत के सौंदर्य से अभिभूत और भाव विभोर होकर स्त्रियों के स्वभाव में परिवर्तन आता है, उनकी दृष्टि में परिवर्तन आता है, वे किस प्रकार उसकी मादकता के से प्रभावित हो जाती हैं, उसका बहुत ही मोहक वर्णन बसंत विलास में मिलता है। इसकी भाषा सरस और पिंगल है। विद्यापति पदावली आती है, 14वीं शताब्दी की रचना है। श्रृंगार और भक्ति परक मुक्तक काव्य है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसे जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, यानी यहाँ जो श्रृंगार का चित्रण किया गया है राधा और कृष्ण के माध्यम से, रामवृक्ष बेनीपुरी से आत्मा और परमात्मा का रूपक मानते हैं। विद्यापति की दो और रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनका समय भी 14वीं शती का अंत और 15वीं शती का आरंभ माना गया है। काव्य रूप इनका है प्रबंध कीर्तिलता का और पूर्वी अपभ्रंश इसकी भाषा है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस ग्रंथ का पर्याप्त महत्व है, क्योंकि जौनपुर नगर का यहाँ पर यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कवि ने स्वयं कीर्तिलता को कहानी कहकर के संबोधित किया है और इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अवहट्ट उत्तरवर्ती अपभ्रंश ही अवहट्ट है। इसकी रचना भृंग और भृंगी संवाद से हुई है, इस बात को भी आप भूलेंगे नहीं। इनकी एक अन्य कृति है कीर्ति पताका, लेकिन ये अप्राप्य है, इसकी प्रामाणिक मूल प्रति मिलती नहीं है। तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है, ऐसा अन्य ग्रंथों से इसके विषय में ज्ञात होता है। अब बात आती है आदिकाल में लिखे गए गद्य साहित्य की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुवलय माला, जो उद्योतन सोरी के द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखा गया। ये प्रारंभिक गद्य ग्रंथ है और अपनी भाषा के कारण बहुत अधिक चर्चा में रहा। दूसरा ग्रंथ है राउलवेल रोड कवि के द्वारा लिखा गया, 10वीं शताब्दी इसका समय माना गया है। चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्य। चंपू का मतलब आप सभी जानते हैं, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। नायिका राउलवेल नाम क्यों है? क्योंकि राउल इसकी नायिका है, तो नायिका राउल के नक्शिक वर्णन यानी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की शुरुआत यहीं से राउलवेल से मानी जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अन्य रचना है जिसके लेखक है दामोदर शर्मा, 12वीं शताब्दी समय है। ये भी गद्य पद्य मिश्रित शैली में लिखी गई है। दोस्तों बहुत ध्यान रखने की बात है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है? व्याकरण ग्रंथ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बनारस और निकटवर्ती प्रदेशों की भाषा और संस्कृति का यहाँ पर चित्रण किया गया है और इससे आदिकाल के काव्य रूपों की जानकारी भी हमें मिलती है। एक और रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसके रचयिता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, 14वीं शताब्दी इसका समय माना गया है। ये मैथिली भाषा में रचित रचना है, शब्दकोश के समान प्रतीत होती है और इसका संपादन सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा किया गया था और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का महत्वपूर्ण सत्र। उम्मीद करती हूं कि आदिकाल से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जो सबसे अधिक विवादास्पद काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसके विषय में आपकी पूरी की पूरी जानकारी पुष्ट, सरल और सहज होकर आपके स्मृति पटल पर अंकित हो गई होगी। तो दोस्तों अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक नमस्कार।